Assalamu alaikum class. My name is Engineer Rohan Abbas. I am here to teach the course of class 9th and 10th mathematics according to the Punjab textbook, Punjab boards. इस कोर्स में मैं आपको तमाम के तमाम जो पहलू हैं क्लास 9th के इन डिटेल बताऊंगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एकेडमीज़ में, स्कूल्स में उस तरीके से कोर्स को डील नहीं किया जाता जिस तरीके से डील किया जाना चाहिए। हम बच्चों को मार्क्स एफिशिएंट तो बना देते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट कंसेप्ट एफिशिएंट। उनके कंसेप्ट्स बहुत वीक होते हैं। तो इस चैनल में मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि बच्चों के कंसेप्ट बिल्ड किए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक कोशिश है, इसमें आपने भी मेरा साथ देना है। जहाँ से कुछ मुझसे गलतियाँ हो रही हों, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मुझे फीडबैक देनी है। और अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है ताकि इससे ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें। अब हम फार्मली अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9th का। हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं उनको देखने जा रहे हैं। फार्मूलाज अलजबरा की ऐसे समझो रूह हैं बड़ी। अगर आपने फार्मूलाज को अच्छे तरीके से समझ लिया, फिर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके अलजबरा को आसानी से हल कर सकते हो, जो कि अक्सर बच्चों को इंतहाई मुश्किल लगता है, लेकिन इंतहाई आसान है अगर आप थोड़ा सा अपना फोकस रखेंगे, अपना उसके ऊपर दूसरे लफ्ज़ों में डिटर्मिनेशन रखेंगे। इट विल बी मोर ईजियर देन अदर ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। आपको दूसरी जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उससे इंतहाई आसान लगेगा। चलो हम पहले इसके फार्मूलाज की तरफ, ये लेक्चर सिर्फ फार्मूलाज के ऊपर होगा। मैं इसमें बताऊंगा फार्मूलाज को हम कैसे, कौन कौन से फार्मूलाज हैं, उनको किस तरह आसानी से याद किया जा सकता है, क्या ट्रिक्स हैं इनको याद करने के, इसके ऊपर हमारा लेक्चर है। तो पहला हमारा फार्मूला जो कि बेसिक फार्मूला है, आप दूसरे लफ्ज़ों में छोटी क्लासों से पढ़ के आ रहे हो, a + b होल का स्क्वायर। अगर दो टर्म्स हों, ये दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है एक ये, पूरे के ऊपर क्या हो, स्क्वायर हो यानी मुरब्बा हो। अगर ऊपर क्या हो, मुरब्बा हो, तो आपने क्या करना होगा, पहले का भी स्क्वायर लेना होगा, फिर जो दूसरा है इसका भी स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, दूसरे का भी स्क्वायर लेना होगा और पहले का भी स्क्वायर लेना होगा। सॉरी, मुझसे थोड़ा बाय मिस्टेक, पहले का भी स्क्वायर लेना है और दूसरे का भी स्क्वायर लेना है। अच्छा, दरमियान में क्या है, दरमियान में प्लस है, इधर प्लस आएगा। ठीक है, और दरमियान में प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा और 2 लगाओगे। फिर लिखोगे पहला क्या है आपके पास a, फिर लिखोगे दूसरा क्या है आपके पास b। ये फार्मूला है। क्या, अगर आपने क्या फाइंड करना है, आपको फार्मूला दिया हुआ है a + b होल के स्क्वायर, यानी दो रकमें हैं, कोई अलजबरी रकमें हैं, उनके ऊपर मुरब्बा है, तो आप उसका फार्मूला इस तरह खोलेंगे, पहले का मुरब्बा, फिर एंड पे दूसरे का मुरब्बा लिख देंगे, और दरमियान में देखना है प्लस है तो प्लस लगा के 2 लिखकर पहला ज़रब दूसरा लगा देना है। ये फार्मूला है। अब माइनस वाले फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगर क्या हो, मेरे पास दरमियान में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो आपने क्या करना होगा, पहले का स्क्वायर लेना होगा, पहले का स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, एक मिनट में डस्टर ले लूँ थोड़ा सा। आपने क्या करना होगा, पहले का भी स्क्वायर लेना होगा, पहले का भी स्क्वायर लेना होगा, और दरमियान में माइनस है तो इधर माइनस लगाना है और 2 लगा के, पहला कौन सा है, a है, a लगाओगे, दूसरा कौन सा है, b है, b लगाओगे, और फिर प्लस b का दूसरे का स्क्वायर। अब अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं इधर से,
जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, वो इधर भी माइनस लगाते हैं। वो इसको देखते हैं ना, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आ गया, इधर नहीं माइनस लगाना। माइनस प्लस सिर्फ और सिर्फ अलामत जो चेंज होगी वो 2 के साथ होगी। अगर माइनस होगा तो माइनस का 2 आएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस का 2 होगा। बाकी सारी सैम्पल्स प्लस की होंगी, वो चाहे माइनस हो या प्लस हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये 2 फार्मूलाज आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। अब एक तीसरा फार्मूला हमारे पास ऐसा हो जाए, अगर ये तो स्क्वायर था, ऐसा हो जाए इसके ऊपर क्यूब आ जाए, यानी ताकत 3 हो जाए। क्या हो जाए? पावर 3 हो जाए। इसका फार्मूला कैसे होगा? a का 3, इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर लेते थे, इधर क्यूब है तो क्यूब लोगे, एंड पे आखिरी का भी यानी b का भी क्यूब ले लोगे और दरमियान में प्लस लगा दोगे। क्लियर होगी बात? अब इसकी पावर कितनी है? 3, तो इधर आएगा 3 प्लस 3। हमारे पास इधर स्क्वायर होता था तो 2 आता था, जितनी पावर इधर 3 है तो 3 आएगा, और एक दफ़ा पहला आएगा a, फिर दूसरा आएगा, और फिर एक दफ़ा ये पूरा का पूरा फैक्टर आएगा, यानी a प्लस b है तो a प्लस b पूरा का पूरा फैक्टर आएगा। चौथा फार्मूला मेरे पास क्या है? अगर दरमियान में माइनस आ जाए, ठीक है, और पावर कितनी हो? 3 हो, पावर कितनी हो? पावर मेरे पास कितनी हो? 3 हो, तो उस केस में जस्ट और जस्ट बाकी सारा फार्मूला वही, जहां प्लस आ रहा है वहां माइनस आ जाएगा। इधर टोटली चेंज होगा, जहां प्लस होगा टोटली, अगर माइनस आएगा तो टोटली माइनस आएगा, जबकि उधर ये नहीं होता, उधर सिर्फ 2 वाली रकम ही तब्दील होती है जहां पे 2 आता है। इधर सारा कंसेप्ट ओरिजिनली क्या होगा? सैम्पल सारी तब्दील हो जाएंगी। 3 लगा के a माइनस b का क्यूब। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको फार्मूलाज, ये 4 फार्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। अब एक और फार्मूला की तरफ आते हैं। एक और फार्मूला मेरे पास है, ऐसा हो जाए कि हमारे पास 3 टर्म्स हो जाए, a प्लस b प्लस c, उसका क्या आ जाए? स्क्वायर आ जाए। अब सोचना यह है, इधर भी तो स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर है, क्या फर्क क्या है इनमें? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर नोटिस करें, हमारे पास इधर कितने टर्म्स हैं? रकूम है 1 और 2, इधर कितनी है? 1 2 3। इसका मतलब है कि टर्म्स का कोई चक्कर है, इधर टर्म्स हमारे पास ज्यादा हो गई हैं। अगर टर्म्स हमारे पास ज्यादा हो जाएं तो हम क्या करेंगे? 3 टर्म्स हो जाएं और उसका स्क्वायर हो, क्या करेंगे? पहले का भी स्क्वायर लोगे, प्लस दूसरे का भी स्क्वायर लोगे, प्लस तीसरे का भी स्क्वायर लोगे, और प्लस चल रहा है तो प्लस लगा के 2, पहला मल्टीप्लाइड बाय दूसरा, पहला और दूसरा यानी a मल्टीप्लाइड बाय b यानी ab, फिर प्लस 2 लगा के दूसरा मल्टीप्लाइड बाय तीसरा, ये और ये, b और c यानी b और c। उसके बाद अब क्या होगा? फिर आप 2 लगा के, पहले आपने पहला और दूसरा किया, फिर दूसरा और तीसरा किया, अब तीसरा और पहला करोगे दोबारा, ठीक है? तो आपके पास 2 इंटू CA, ये एक फार्मूला है आपके पास। अगर 3 टर्म्स हों तो आपने सारों का एक दफ़ा स्क्वायर ले लेना है, होल का स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर ले लेना है, फिर 2 लगा के पहला और दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 लगा के दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 लगा के तीसरे और पहले को ज़रब देना है। ये फार्मूले उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है पढ़ा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, मैं दोबारा एक फार्मूला समझा रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, 2 टर्म्स हों अगर आपके पास, मैं नीचे लिखता हूं, ऊपर रिफ्लेक्शन आ रही है, a का स्क्वायर, ये फार्मूला नंबर हम 6 पे पहुंच गए हैं, फार्मूला नंबर 6 पे पहुंच गए हैं हम। अब देखिए a का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस और b का स्क्वायर है। ऐसा केस हो, उधर क्या था? होल का स्क्वायर था, इस पूरे का स्क्वायर था, इधर अलग अलग टर्म्स हैं, उनका स्क्वायर है, ठीक है?
तो इसका फार्मूला ये होता है कि अगर दो टर्म्स हैं और उनके दरमियान माइनस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस, इस चीज को देखना है, प्लस होगा तो नहीं होगा, माइनस का होना, नेगेटिव का होना लाजमी है इधर। अगर माइनस है तो एक दफा आप जमा रखेंगे इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान, और एक दफा माइनस रखेंगे, इस तरीके से ये फार्मूला खुलेगा। यानी एक दफा क्या होगा, ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, इसको हम जब खोलेंगे, एक्सपैंड करेंगे, जिस तरह मैंने इधर एक्सपैंड किया है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक दफा ए प्लस बी बन जाएगा और एक दफा ए माइनस बी बन जाएगा। अब एक 7 फार्मूला है इधर हमारे पास, अगर आप नोटिस करें, स्क्वायर से, इधर भी मैंने स्क्वायर से शुरू किया तो फिर क्यूब के ऊपर गया मैं, इधर भी मैंने स्क्वायर से शुरू करना है फिर क्यूब के ऊपर जाना है। अगर ऐसा हो जाए मेरे पास a की 3 प्लस b की 3 हो जाए, ऐसा हो जाए a की 3 और प्लस b की 3 हो जाए, इस केस में आपने क्या करना होगा, अब पहले स्क्वायर था, अब क्यूब की तरफ चले गए। क्यूब के केस में आप किसको किस तरह खोलोगे, आप क्या करोगे, क्या है पड़ा, a और b है, दरमियान में प्लस है, एक दफा a प्लस b लिख दोगे, अगर प्लस है तो प्लस लिख दोगे, माइनस है तो माइनस लिख दोगे। उसके बाद आप पहले का स्क्वायर लोगे, पहले का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, उसके बाद आपने करना ये होगा, अगर इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, इधर क्या आएगा, अगर इधर इफ देयर इज अ सिंबल ऑफ प्लस देन यू शुड इंक्लूड द सिंबल देयर एज अ माइनस, आपने फिर इधर माइनस की सिंबल इंक्लूड करनी है, लगानी है, या यू शुड पुट द सिंबल ऑफ माइनस। अब क्या होगा, ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, और फिर प्लस लगा देना है बी का स्क्वायर यानी आखिरी का स्क्वायर। दोबारा सुनिएगा मेरी बात, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो यानी मुकाब हो, उस सूरत में आपने देखना है दरमियान में क्या है, प्लस है तो आप क्या कर देंगे, एक दफा a प्लस बी लिख देंगे वही, फिर ब्रैकेट लगाएंगे इनटू, पहले का स्क्वायर लेंगे, और अगर इधर प्लस था तो इधर माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी, और फिर दूसरे का स्क्वायर लेंगे, उसके साथ ऑलवेज प्लस आएगा। अब 8वां फार्मूला, a की 3 माइनस बी की 3 ऐसा हो जाए, a की 3 माइनस बी की 3 हो जाए, उस केस में आपने क्या देखना है, इधर अब माइनस आ गया है तो इधर भी माइनस आएगा, a माइनस बी, और उसके बाद पहले का स्क्वायर, अगर प्लस होता तो इधर माइनस आता था, इधर माइनस है तो अब क्या आ जाएगा, प्लस, यही चेंजिंग आएगी, बाकी वही। ये फार्मूलाज हो गए। अब 2 फार्मूलाज और हैं, उनको हम करते हैं। एक फार्मूला है 9 पे, फार्मूला नंबर 9, कि अगर ऐसा हो जाए a प्लस बी होल का स्क्वायर हो जाए और दरमियान में क्या हो जाए, प्लस a माइनस बी होल का स्क्वायर हो जाए, ऐसा काम हो जाए, क्या हो जाए, a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये किस चीज़ के बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसके बराबर आएगा। लेकिन इसको मैं साबित करके भी बताऊंगा, ये इंतहाई आसान है इसको साबित करना, बाकियों को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बहुत डेप्थ में चले जाएंगे जो कि अननेसेसरी होगा। ये हमारे लिए आसान है। देखो इसका स्क्वायर खोलो, अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ही ले लूँ मैं इसका स्क्वायर खोलोगे a का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलोगे a का स्क्वायर 2ab, यही फार्मूला लगेगा, a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला, पहले का स्क्वायर प्लस 2ab पहला और दूसरा प्लस b का स्क्वायर, उसके बाद दरमियान में प्लस, इसका स्क्वायर खोलोगे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अभी इस साइड को रहने दो, इसका जो आंसर निकलेगा यही निकलेगा, मैं अभी साबित करके दूंगा। अब क्या होता है हमारे पास, आप जानते हो
हम इसको खोलेंगे, प्लस अंदर वालों की अलामतें तब्दील कतन नहीं करता, प्लस फ्रेंडली है। ये बात याद रख लेना कि प्लस जो है फ्रेंडली है एज कंपेयर टू माइनस। माइनस क्या करता है, अगर बाहर खड़ा हो, अंदर कोई ब्रैकेट्स में हो हमारे पास टर्म्स, तो उनकी क्या कर देता है, सिंबल तब्दील कर देता है। लेकिन प्लस वेरी फ्रेंडली, ये क्या करता है, सिंबल्स तब्दील नहीं करता है, उनको वैसे का वैसे रहने देता है। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। नाउ यू शुड नोटिस दिस विल कैंसल विद दैट, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों के पास 2 है पड़ा, 2 कॉमन लिया जाए तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि मैंने सही लिखा। अगर ऐसा हो कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर हो और उसमें प्लस हो रहा हो ए माइनस बी होल का स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वन एंड द लास्ट फार्मूला आई विल राइट दिस देयर and you will prove it by yourself like this. Formula number 10 I will write this there. इधर दरमियान में क्या था, प्लस था। अब इधर दरमियान में अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, यानी a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर होगा क्या, ये बराबर होगा 4ab। यू कैन प्रूव इट लाइक दिस। आप इसको प्रूव इस तरह कर सकते हो। जब इसको खोलोगे, खोलने के बाद आप देखोगे ए का स्क्वायर ए के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और बी का स्क्वायर बी के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इधर भी 2ab होगा, इधर भी 2ab होगा, ये दोनों ऐड अप होंगे, आपके पास 4ab आएगा। ये हमारे 10 फार्मूला हैं। ये फार्मूलाज नहीं है, ऐसे समझो इस चैप्टर की जान है पढ़े। अगर आप इस चैप्टर को इंतहाई, बल्कि आप पूरे अलजबरा को इन कंफर्ट जोन में करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इन फार्मूलाज के ऊपर फोकस कीजिए। अगर ये फार्मूलाज आ गए, आप देखिएगा कि आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा ये पूरा का पूरा चैप्टर करना, क्योंकि अगली जो हमारे पास एक्सरसाइजेज आ रही हैं उसमें हमने सिंप्लीफाई करना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। सिंप्लीफाई मीन्स दैट उनको मुख्तसर करना होता है, लोएस्ट फॉर्म में लाना होता है, तो उधर फार्मूलाज की अशद ज़रूरत होती है। तो इन फार्मूलाज के बगैर उधर गुजारा नहीं है। तो इनको आप बाय हार्ट याद कर लें और मुझे फीडबैक भी देना है आपने कि इन फार्मूलाज में आपको क्या मुश्किलात आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा लेक्चर आज का आपको इंतहाई अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपका फ़ायदा होता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ चैनल के साथ बने रहें और इससे ये वाला कंटेंट आपके लिए इंतहाई अहम और इंतहाई हेल्पफुल साबित होगा, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड द फीसेस ऑफ द स्कूल्स और अकेडमीज और ट्यूशंस। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।